अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्रिकेट ख़ास तौर से आईपीएल तो हमारे यहाँ हमारे ख़ास तौर से मुल्क हिंदुस्तान में एक त्यौहार सा समझा जाता है, एक फेस्टिवल समझा जाता है जिसका कई लोग इंतज़ार करते हैं बाकायदा, और इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पर दूसरा पहलू इसका है कमाई का, अर्निंग का। कई लोग जो है इसके ज़रिए से कमाते भी हैं। अब कमाने के दो तरीके ज़्यादातर चलते हैं। एक तो यही वैसे ही जुआ खेलना है ना, होटलों नुक्कड़ों पर बैठ कर के जुआ खेलना, तो ये सो वैसे ही इल्लीगल है और शरई नुक्ता नज़र से भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हराम है, क्योंकि जुआ है, ठीक है, और जुए की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। वहीं आजकल दूसरा एक तरीका चल गया है, डिजिटल तरीका, कि मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसे चल गए हैं या फिर साइट्स हैं कि जहाँ पर आप पैसे लगा करके वहाँ पर भी आप पैसे जीत सकते हो। तो इसके मुताल्लिक क्या हुक्म है? तो याद रखें भाई, ये भी इस्लामी नुक्ता नज़र से हराम है, शरई नुक्ता नज़र से ये भी हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 219 में फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, कि ए नबी, ये आपसे आकर के पूछते हैं शराब और जुए के बारे में, तो आप कह दीजिए कि इसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा तो है लेकिन इसका नुकसान उससे ज़्यादा है। अब देखो फ़ायदा क्या होता है, हम शराब की बात नहीं कर रहे, जुए की बात। अब फ़ायदा क्या होता है कि यही सबके जहन में यही होता है कि भाई अगर लक लग गया, लक हो गया तो एकदम से अपन लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। और नुकसानात ढेरों हैं, तो नुकसानात पर हम बात करेंगे। तो इस फ़ायदे को सामने रख करके कंपनी जो है ना अपने ऐप का प्रचार करती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि प्रचार करने में कभी भी ये नहीं कहा जाता एड्स में कि आप 100 रुपये जीत जाओगे, आप 1000 रुपये जीत जाओगे, 2000 रुपये जीत जाओगे। हाँ, सीधी करोड़ रुपए की बात होती है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, कि शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान आपस में दुश्मनी को बढ़ावा दे दे, दुश्मनी और नफ़रतों को बढ़ा दे। किस तरीके से? शराब और जुए के ज़रिए से। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और तुम्हें अल्लाह ताला के ज़िक्र से और नमाज से गाफिल कर दे, आपको रोक दे। यही होता है कि बंदा जब जुए में लग जाता है तो फिर इसके ज़रिए से नमाज रोज़े से बिल्कुल गाफिल हो जाता है, भूल जाता है, अल्लाह ताला को भूल जाता है। अभी अल्लाह ताला ने हराम किया है उसको, लेकिन वो उसी को भूल जाता है। इसी तरीके से आपस में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, दोस्त यार आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, लालची बन जाता है पैसे का। यहाँ तक कि अगर वो जीत भी लेना, मिसाल के तौर पर लाख और करोड़ रुपये जीत भी गया, तो वहाँ पर उसका लालच ख़त्म नहीं होगा। अब वो जो असल जो रोज़गार है ना उसको छोड़ देगा, जो उसकी तिजारत है, काम कारोबार है, उसको छोड़ करके यहीं पर लगेगा। वो क्या सोचेगा, भाई यहीं पर तो लखपति बनना है, तो वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है, क्या है? तो ये नुकसानात इसमें ज़्यादा हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से कई मरतबा आपने खुद खबरें सुनी होंगी कि बंदे ने अपना घर बेच दिया, गाड़ी ही बेच दी, जो उसके पास बैंक बैलेंस था पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, गरीब हो गया। बज़ाहिर अगरचे कुछ फ़ायदा नज़र आ जाए, लेकिन इसमें आगे जाकर के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। और याद रखें कि ये जो बात मैंने कही है सिर्फ प्रेडिक्शन ऐप से के ज़रिए से की वजह से की है, वरना कुछ ऐप ऐसे भी हैं जिनका हुक्म अलग है, तो उनके मुताल्लिक़ हम अलग वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह।